नमस्कार दोस्तों, मोबाइल सोल्यूशन हब चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, अपने पास एक Redmi Note 4 है, Redmi Note 4X Qualcomm वाला, उसके टच के इशू के बारे में। जो टच के इशू ज़्यादातर आते हैं वो आते हैं अलग अलग कंडीशन की वजह से। जो टच के लाइन में वोल्टेज, टच पैड में जो प्रॉपर वोल्टेज लाइन है वो मिलनी चाहिए तो ये अपना प्रॉपरली वर्क करता है। और ज़्यादातर कभी कभी ऐसी कंडीशन बन जाते हैं कि टच के लाइन छोड़ के दूसरे सेक्शन से भी प्रॉब्लम आ सकता है। आज मेरे पास ये Note 4X Qualcomm वाला है, तो इसमें ऐसे प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम आया है कि समझो अपना टच का सेक्शन छोड़ के दूसरे सेक्शन में जो इसकी वोल्टेज लाइन कनेक्ट रहती है, उस वोल्टेज लाइन की वजह से ये वाला सेक्शन इसका बंद हो जाता है। जैसे आज हम बात करने वाले, मैंने इसका फॉल्ट अच्छी तरह से स्टडी कर लिया है और फाइंड भी कर लिया है। फाइंड करने के बाद कम से कम ये फाइंड करने के लिए मुझे 1 से 1.5 घंटा गया, लेकिन बाद में जाके प्रॉपर ठीक से हुआ। जैसे दूसरे शॉप से रिटर्न आया है कि मुझे जैसे आने के बाद तुरंत पता चला कि भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि पहले मैंने ये प्रॉब्लम फाइंड किया था, फिर भी एक बार जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि इसमें प्रॉब्लम यही सेक्शन से है और अलग सेक्शन के है। जैसे रेडमी के 1-2 मॉडल और है, उसमें भी प्रॉब्लम आता है। मैं आपको जैसे वीडियो रनिंग हो जाएगा तो आपको बोल दूँगा कि क्या प्रॉब्लम और कहाँ से प्रॉब्लम आता है। और वैसे इसमें कैसे है, जो अपने मैं आपको बोर्नियो पे दिखाऊंगा, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। मैं बोर्नियो पे स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड लाइन दिखाता नहीं है, पर वो कनेक्ट रहती है लाइन। जैसे समझो अपना इसका जो फिंगर है, फिंगर वर्क करने के लिए जो वोल्टेज की लाइन रहती है वो टच के वोल्टेज लाइन से ही ज्वाइंट रहती है। पर यहाँ पे कैसे, जैसे हम बोर्नियो में देखते हैं या बिटमैप में देखते हैं, वो डायरेक्टली लाइन ऐसे ज्वाइंट दिखाता नहीं है। तो उसमें रजिस्टर यूज़ किए हुए रहते हैं। अगर इस कोने में वोल्टेज लाइन आती है तो उस कोने में जाने के लिए उसको रजिस्टर को दूसरे साइड में टिक करेंगे तो वो दूसरे सेक्शन में जाएगी और दिखाएगा। क्योंकि दोनों सेक्शन के बीच में एक रजिस्टर यूज़ किया हुआ है, इसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि दूसरे सेक्शन में वो ज्वाइंट है। तो हम इसी टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं कि वोल्टेज लाइन का प्रॉब्लम कैसे है और क्या है। अभी देखिए अपने पास ये Redmi Note 4X है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अभी देखिए इसका फिंगर जॉइंट है। तो एक दूसरे शॉप से आया अपने पास, तो वो शॉप वाला बोलता था कि जैसे खोल के चेक करता हूँ तो टच चलता है और पैक करने के बाद टच नहीं चलता है। तो उसने क्या किया है, जब कोई भी टेक्नीशियन रहे खोल के चेक करता है तो फिंगर वगैरह रिमूव करता है, ओनली मदरबोर्ड पे बैटरी पे पट्टे लगा के चेक करते हैं। तो उसने वैसे ही किया होगा तो टच चलता होगा उसका। और जैसे ही पैक करता है तो फिंगर लगा के पैक करता होगा, इसकी वजह से क्या है, उसका टच बंद होता होगा। तो वो बोलता था कि खोलने के बाद चालू होता है और जैसे पैक करते हुए बंद हो जाता है। तो उसका रीज़न यही है, अपना फिंगर शॉर्ट रहता है। फिंगर शॉर्ट होने की वजह से वो टच अपना बंद हो जाता है। तो उसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले। ये देखिए मैंने फिंगर इसका लगाया हुआ है, अभी तो फ़िलहाल फिंगर इसमें लगा हुआ है। अब देखिए जैसे ही मैं अभी इसको ऑन कर दिया, ये ऑन हो गया। इसको ऑन होने देते, ये फ्रंट कैमरे से वीडियो चल रहा है इसलिए ये उल्टा दिख रहा है। अभी इसमें फिंगर कनेक्टेड है तो इसमें टच वर्क नहीं करता है। और कभी कभी ऐसे होता है, थोड़ा टाइम चलता है और फिर से बंद हो जाता है। इसमें क्या होता है, ये फिंगर शॉर्ट होने की वजह से जो 2.8 वाला लाइन है उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप मतलब कैसे समझो, वहाँ पे 2.8 आना चाहिए, वहाँ पे 1.0 या 0.9, 0.8 या 1.2, 1.7 तक जाएगा, लेकिन 2.8 प्रॉपर बनेगा नहीं। जैसे हमारी समझो 2.8 की लाइन है तो 2.2 या 2.3 के आगे वोल्टेज आपको चाहिए तो ही वही लाइन काम करेगी, तो ही अपना लाइन प्रॉपर काम करेगा। लेकिन इसमें क्या है, वोल्टेज बनता नहीं है। देखिए अभी टच वर्क नहीं कर रहा है, बराबर टच वर्क नहीं कर रहा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसका फिंगर है। देखिए मैंने अभी इसका फिंगर रिमूव कर दिया है, फिंगर बाजू में फेंक दिया, अभी विदाउट फिंगर है। तो एक बार इसका बैटरी निकाल के दोबारा लगाते हैं। दोबारा लगाने के बाद एक बार और चालू करेंगे हम उसको। तो ये सर्दी की वजह से तबीयत ख़राब है। ये देखिए अभी मैंने इसका वीडियो अपना ऑन किया है, इसको मैं ऐसे रख देता हूँ इसको। बटन आपण का कोणी शॉर्ट झाले, दोन्ही जागी प्लसच यायला, ह्याचा मायनस पाहिजे ते दोन्ही व्होल्टेज येऊन लागते। ये देखिए अभी ऑन हो रहा है, सेकंड लोगों पे है। जैसे ही ऑन होता है, अभी
टच एक बार टच चेक करेंगे। टच चेक के बाद मैं आपको वोल्टेज लाइन भी दिखाऊंगा, वोल्टेज लाइन कैसे और कहाँ से और क्या होता है इसका मतलब। तो प्रॉपर समझ में आया ना, तो काम करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये कैसे समझो, अगर हमें प्रॉब्लम अभी पता चला, ये देखिए अपना टच प्रॉपर काम करने लगा, देख लिया। अभी इमरजेंसी, एक बार इमरजेंसी ओपन कर लेता हूँ मैं। ये देखिए इमरजेंसी ओपन कर लिया। ये देखिए मैंने पहले टच कनेक्ट किया था, टच कनेक्ट करने के बाद कैसे इसका पूरा टच पैड बंद हो गया था। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा वो लाइन कैसे कनेक्ट रहती है। डायरेक्टली तो हमें कनेक्ट नहीं बताएगा। और MI-Y1 में एक प्रॉब्लम आता है, ये वाला फिंगर लगाने के बाद उसका टच बंद हो जाता है और फिंगर निकालने के बाद चालू हो जाता है। ऐसे प्रॉब्लम MI-Y1 भी आते हैं, नोट 4 में भी आते हैं, बाद में Y2 में भी आता है। लेकिन कभी कभार Y2 में कभी कभार आता है, लेकिन मैंने Y1 और नोट 4 Y2 का एक से सुना था मैंने हमारे ग्रुप में। तो लेकिन नोट 4 अपना ये MTK में कॉलकॉम में आता है, और Y1 अपना MI-A1 में एक कंपलसरी प्रॉब्लम आते हैं। MI-A1 में ज़्यादातर आता है, कंपलसरी प्रॉब्लम आते हैं। इसके वजह से क्या होता है, अपना टच बंद हो जाता है। तो चलिए आज मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगा और बोर्नियो के समझ। देखिए जैसे मैंने अभी यहाँ पे Redmi Note 4X का बिटमैप खोल के रखा हुआ है, नहीं दिख रहा। Redmi Note 4X का फिंगर निकाल के रखा हुआ, अपना क्या बोलते हैं उसको, बिटमैप। अरे यार बोलना भी नहीं हो रहा है, बिटमैप निकाल के रखा हुआ है। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे उसको पहले कम करता हूँ, जूम कम करता हूँ। ये देखिए अपना यहाँ पे फिर से एक बार ओपन करता हूँ, इसको कट कर देते पूरा। Redmi Note 4X बिटमैप। ये देखिए ओपन हो गया। अभी हमारा टच कनेक्टर पे पहले जूम कर लेता हूँ। ये देखिए अपना टच का जो लाइन है 2.8, ये वाला लाइन है टच का। हम इसको रेड्स लाइन पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे दिखा रहा है, ये टच की लाइन इस सिरे से कनेक्ट है कैपेसिटर के, और ये सीधा डायरेक्टली अपना जो कनेक्टर है उसके 2 नंबर पिन पे जाता है। 2 नंबर पिन पे जाने के बाद यहाँ पे एक रजिस्टर यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। अभी हम क्या करते हैं, इस रजिस्टर को इस साइड पे टिक करते हैं। इस साइड पे टिक करते हैं तो सीधा जाएगा ये, अरे यार ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पे और यहाँ पे सीधा। हाँ अभी चलो इस साइड पे टिक किया, सीधा गया ये पावर आईसी में। अपने PM में गया। PM में जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे गया और दूसरी जगह पे भी ये लाइन जा चुका है। अब एक देखिए जैसे 2.8 वाला लाइन है, कहाँ पे गया ये दिखा रहा है। ये देखो यहाँ पे सेंसर में गया है, यहाँ पे इधर आया है, फिर इधर आने के बाद जैसे अभी देखिए इसका जो अपना EMCP है, EMCP के नीचे डायरेक्टली यहाँ पे एक सेक्शन है। देखिए यहाँ पे ये सेक्शन जो है ये फिंगर से अटैच है। ये वाला सेक्शन फिंगर से अटैच है। यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है कि फिंगर में गया है। यहाँ पे फिंगर का स्ट्रिप है। ये देखिए फिंगर के स्ट्रिप के पास तो कोई कनेक्शन आया ही नहीं, तो हमें पता नहीं चलेगा ये फिंगर शॉर्ट हो रहा है। लेकिन फिंगर शॉर्ट होने की वजह से क्या होता है, अपना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। अभी ये देखिए यहाँ पे मैंने कैसे यहाँ पे एक रजिस्टर यूज़ किया हुआ है। रजिस्टर के इस सिरे पे मैं जैसे टिक करता हूँ, ये देखिए ये डायरेक्टली कहाँ गया, ये फिंगर में गया है। फिंगर में जाने के बाद क्या हो रहा है, ये फिंगर शॉर्ट होने की वजह से ये कि लाइन का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा तो सीधा यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आने के बाद सीधा नीचे जाएगा। यहाँ पे टिक करेंगे तो सीधा जाएगा वो 2.8 वाले लाइन पे, यहाँ पे जाएगा यहाँ पे। और ये सिरा इस रजिस्टर के इस सिरे से कनेक्ट है, तो ये सीधा अपना टच पैड का लाइन है 2.8 वाला। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये टच पैड की लाइन शॉर्ट हो रही है और वोल्टेज वहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। जैसे 2.8 मिलता है, वहाँ पे 2.8 ठीक से मिल नहीं रहा है। इसके वजह से ये अपना टच बंद हो रहा है। तो मैं अभी डायरेक्टली आपको फ़ोन पे दिखाता हूँ कैसे इसका वोल्टेज और कितना वोल्टेज आ रहा है। एक बार यहाँ पे मैंने तो इसको प्रॉपर पूरी तरह से खोला भी नहीं, ना खोले उसको इसका पता चल गया है कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि ऐसे ही ऊपर से वोल्टेज पता चल गया है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो तुरंत समझ में आ जाता है। अगर पहले प्रॉब्लम ये फाइंड किया होगा, रिपेयर किया होगा, तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, तुरंत फटाक से ये ऑन हो जाता है। ये देखिए अभी इसका मैं आपको चालू है, एक बार ऐसे वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ कितना दिखाता है। तो मल्टीमीटर के साथ दिखाओ, 1 मिनट मल्टीमीटर के नीचे रख देता हूँ।
यहाँ पे दिखाता हूँ इसे, लगाते हैं लाइट। इधर ये देखिए, मैं अभी इसके 2.8 वाले लाइन पे रख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 2.8 ठीक से बन रहा है, प्रॉपर बन रहा है 2.832। अभी ऐसे बन रहा है, यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है 2.832, यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है। और जैसे फिंगर की लाइन पे चेक करेंगे हम अभी वोल्टेज कितना आता है वहाँ पे, जिस लाइन पे शॉर्ट हो रहा था। अभी बोर्ड में दिखाई एक बार फिंगर की लाइन कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से। तो चलिए फिंगर में देखते हैं, एक बार फिंगर में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, रजिस्टर यूज़ करके इसका वोल्टेज, इस लाइन का वोल्टेज कम किया हुआ है। इसकी वजह से क्या आ रहा है, यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आ रहा है। क्योंकि मैंने जहाँ पे कनेक्ट है रजिस्टर दिखाया था आपको फिंगर वाले सेक्शन में, वहाँ पे एक रजिस्टर यूज़ करके इसका वोल्टेज कम किया हुआ है, इस लाइन का वोल्टेज। इसके वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे 1.7 1.8 वोल्टेज आ रहा है। अभी हम दिखाते हैं फिंगर लगाने के बाद। अभी इसको जैसे हम बैटरी निकाल के लगाएंगे, और ये वाला फिंगर है वो शॉर्ट वाला फिंगर है, तो हम इसको फिंगर ऐड कर देते हैं। ये देखिए अब कर देते हैं इसको ऑन। ये देखिए ऑन हो गया। इसे प्रॉपर पूरी तरह से ऑन हो देते थे। ऑन होने के बाद इसी लाइन का मैं वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा आपको प्रॉब्लम क्या है। हमें बस इतना, ऐसी कैसे है, इस सेक्शन की लाइन दूसरे सेक्शन में यूज़ करने के लिए कैसे बीच में कंपोनेंट यूज़ किए होते हैं। रजिस्टर हो, रजिस्टर अलग अलग वैल्यू के देके उसमें लाइन का वोल्टेज ड्रॉप किया जाता है, कम किया जाता है, और दूसरे सेक्शन में यूज़ किया जाता है। हमें ये पता चलना चाहिए कि एक से दो सेक्शन आपस में ज्वाइंट रह सकते हैं। जैसे कैमरा सेक्शन हो गया, फ्लैश सेक्शन हो गया। कभी कभी ऐसे होता है कैमरा बंद हो जाता है तो अपना फ्लैश भी बंद हो जाता है, क्योंकि वो दोनों सेक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके वजह से वो क्या है, कैमरे की वजह से फ्लैश बंद होना, या टच की वजह से फिंगर बंद हो जाना, फिंगर की वजह से टच बंद हो जाना, ये प्रॉब्लम आते रहते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए इसका टच वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने फिंगर इसमें ऐड कर दिया है। अभी इसका वोल्टेज चेक करते हैं, इसी लाइन का दिखाई एक बार। ये देखिए मैंने ब्लैक सिरा ग्राउंड किया है, एक सिरे से चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए वोल्टेज कुछ भी नहीं बन रहा है, देखा आपने, क्योंकि ये पूरी तरह से वोल्टेज इसने ड्रॉप कर दिया। और कभी कभी ऐसे होता है ज़्यादा ड्रॉप होता नहीं है। ज़्यादा ड्रॉप ना होने की वजह से कैसे है, वहाँ पे 1.8 या 1.0 या 1.7 ऐसे वोल्टेज आएगा, और इसके वजह से क्या होगा, अपना टच कभी कभी चल जाएगा, अटकते चलेगा। ऐसे भी प्रॉब्लम इसमें आते हैं। तो आप तो समझ गए होंगे किसी लाइन से प्रॉब्लम कैसे रहता है। ये प्रॉपरली इसी तरीके से हमें चेक करना पड़ता है। एक सेक्शन से लेकर दूसरे सेक्शन तक प्रॉब्लम आना जायज़ है, कनेक्टेड रहना जायज़ है, क्योंकि ये कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट करती है। लेकिन हमें समझना चाहिए, कंपनी के हिसाब से हमें चलना चाहिए। जैसे कंपनी ने बनाया उसके हिसाब से चलेंगे तो अपने को ज़्यादातर स्कीमेटिक बिट मैप पता चलना बहुत ये है। अभी देखिए मैं आपको पहली बात बताता हूँ, बोर्नियो की कमी, मतलब बोर्नियो की कमी, बोर्नियो को भी ऐसे बोल नहीं रहा कि बोर्नियो पूरा दिखा दे, क्योंकि कैसे रहता है, अभी बिट मैप है, बिट मैप पे तो हमें पता चल जाता है कहाँ की लाइन कहाँ करनी है। अभी हम हार्डवेयर सॉल्यूशन खोलेंगे इसका, Redmi Note 4X का। इसको मैं पहले मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। ये देखिए Redmi Note 4X खोल लेते हैं अभी। Redmi Note 4X, ये देखिए Qualcomm QC, इसका टच लाइन, टच, ये देखिए टच स्क्रीन खुल गया। अभी मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या दिखाया है, टच की लाइन जो है, ये देखिए VRG लाइन L10 वाली है, 2.8 वाली है। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया है, यहाँ पे पावर IC से निकला है सीधा एक, इसमें यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट दिया है, टेस्ट पॉइंट के आगे डायरेक्ट इस कंपोनेंट पे, और यहाँ पे कैपेसिटर और यहाँ पे रजिस्टर। हम क्या चेक करते हैं, बस इतना चेक करेंगे, इतनी सारी लाइन चेक करेंगे बस, और बाकी कुछ चेक नहीं करेंगे। क्योंकि वो वाला जो मैंने आपको सेक्शन बताया, वो वाला सेक्शन इस हार्डवेयर सॉल्यूशन में रहता नहीं है। तो क्या करते, ज़्यादातर यहीं पे छेड़खानी करेंगे, और बाद में जैसे खुला हुआ मोबाइल है, टच चलेगा, अरे अपना काम हो गया बोल के पैक कर देते, तो टच बंद हो जाता है। क्योंकि हम पैक करते टाइम इसका फिंगर लगा देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, अपना टच पूरी तरह से बंद हो जाएगा।
तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही था कि सेक्शन बाय सेक्शन चेक करो, दूसरे सेक्शन से अगर ज्वाइंट रहेगा तो वही सेक्शन भी रिपेयर करना या चेक करना सीखो, यही मेरा कहने का मतलब है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे मोबाइल सोल्यूशन आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।